तारीख थी 21 मार्च 2024। जगह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर। और वहां पहुंचती है ईडी की टीम। कुछ घंटों की पूछताछ होती है और फिर भारत के राजनीतिक इतिहास में वो होता है जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, मतलब पद पर बैठे मुख्यमंत्री को, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सब कुछ हुआ एक शराब नीति को लेकर। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर एक ऐसी पॉलिसी जिससे सरकार का खजाना घटने के बजाय 27% बढ़ गया, वो देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्कैम या घोटाला कैसे बन गई? चलिए इसी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उन खतरे की घंटियों की जो इस केस से पहले बज रही थीं। फिर ये पॉलिसी और जांच का मामला क्या था, उसे समझेंगे। इसके बाद पीएमएलए नाम के ब्रह्मास्त्र को डिकोड करेंगे। फिर देखेंगे कि कोर्ट ने क्या कहा और आखिर में इसका पॉलिटिकल असर क्या हुआ, उस पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। स्रोत के मुताबिक इस केस को समझने के लिए हमें उस समय के पॉलिटिकल माहौल को समझना होगा जब आम आदमी पार्टी यानी एएपी एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही थी। इसे स्रोत 3 खतरे की घंटियां कहता है। पहली घंटी बजी फरवरी 2020 में। एएपी ने दिल्ली में 70 में से 62 सीटें जीतकर एक तरफा जबरदस्त जीत हासिल की। दूसरी घंटी ठीक 2 साल बाद मार्च 2022 में बजी, जब पंजाब में 117 में से 92 सीटें जीतकर एएपी ने सबको हैरान कर दिया। और फिर तीसरी और शायद सबसे बड़ी घंटी बजी जब अगले ही महीने एएपी ने बीजेपी के गढ़ गुजरात में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब इन जीतों के पीछे था दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल, मतलब उनके काम करने का तरीका। नए नए सरकारी स्कूल, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक, जिनकी तारीफ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही थी। यूनाइटेड नेशन से लेकर अमेरिकन फर्स्ट लेडी तक सब इसकी बात कर रहे थे। ये राजनीति का एक बिल्कुल नया नैरेटिव था जो काम पर आधारित था। ठीक है, तो अब आते हैं कहानी के सेंटर पॉइंट पर। ये एक्साइज पॉलिसी आखिर थी क्या, और इस पर ये जो घोटाले का टैग लगा, उसकी जांच शुरू कैसे हुई? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। पुरानी पॉलिसी में क्या था? सरकार खुद शराब बेचती थी, सरकारी दुकानें थीं। नवंबर 2021 में जो नई पॉलिसी आई, उसने ये सब बदल दिया। शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया और लाइसेंस की फीस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस पॉलिसी से सरकार को नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ। टारगेट था 7,041 करोड़ रुपए कमाने का, लेकिन सरकार ने कमाए 8,900 करोड़ रुपए, यानी सीधे सीधे 27% ज्यादा। यही तो इस कहानी की सबसे अजीब बात है। आमतौर पर घोटाला वो होता है ना, जिसमें सरकारी पैसा गायब हो जाता है। यहां तो पैसा सरकार के खजाने में आ रहा था। तो फिर ये जांच का चक्कर शुरू कैसे हुआ? देखिए, चेन को समझिए। स्रोत के मुताबिक इसकी शुरुआत होती है केंद्र सरकार के अपॉइंट किए हुए चीफ सेक्रेटरी की एक रिपोर्ट से। ये रिपोर्ट उन्होंने दी केंद्र सरकार के ही अपॉइंट किए हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और एलजी ने जांच का आदेश दिया केंद्र की एजेंसी सीबीआई को, और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। और इसके बाद इस केस में एंट्री होती है एक ऐसे कानून की जिसे स्रोत इस पूरे मामले का ब्रह्मास्त्र कहता है। एक ऐसा कानूनी हथियार जिसने बेल यानी जमानत मिलना लगभग नामुमकिन बना दिया। इस कानून का नाम है पीएमएलए, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। देखिए, ये कानून बना तो था टेरर फाइनेंसिंग और ड्रग्स की तस्करी जैसे बहुत गंभीर अपराधों से लड़ने के लिए, लेकिन इसकी शर्तें इतनी ज्यादा सख्त हैं कि इसमें जमानत मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और यही है इस कानून की सबसे खतरनाक बात। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। हमारे देश का पूरा क्रिमिनल लॉ सिस्टम एक लाइन पर चलता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब जब तक कोई दोषी साबित न हो जाए वो निर्दोष है ना? लेकिन पीएमएलए का सेक्शन 45 इस पूरी किताब को ही पलट देता है। यहां जमानत लेने के लिए आरोपी को ही कोर्ट को यकीन दिलाना पड़ता है कि वो निर्दोष है। सोचिए। और फिर इसी कानून के तहत एक एक करके विकेट गिरने लगे। आम आदमी पार्टी का पूरा टॉप लीडरशिप जेल चला गया। पहले हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, फिर दिल्ली के एजुकेशन मॉडल का चेहरा मनीष सिसोदिया, उसके बाद सांसद संजय सिंह, और आखिर में खुद चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। सालों तक ये सब चलता रहा। गिरफ्तारियां, जांच, मीडिया में खबरें, और फिर मामला पहुंचा कोर्ट। और वहां जब ट्रायल कोर्ट का फैसला आया तो उसने जैसे पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया।
कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत साफ साफ कहा, यह पूरा मामला बेबुनियाद साबित हुआ है। सीबीआई ने जो केस पेश किया वो न्यायिक जांच के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाया। कोर्ट ने सीबीआई के सबूतों की एक एक करके धज्जियां उड़ा दी। करोड़ों के मनी ट्रेल का प्रूफ, पेंसिल से लिखे कुछ कागज के टुकड़े। गवाह कौन? एक आरोपी दूसरे आरोपी के खिलाफ गवाही दे रहा है। और तो और स्रोत के मुताबिक जो सबूत शायद आरोपियों को बचा सकते थे, उन्हें सीबीआई ने 14,000 से ज्यादा ईमेल्स के ढेर में कहीं दबा दिया। कोर्ट ने बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि यह जांच सच ढूंढने के लिए नहीं हो रही थी, बल्कि ये एक पहले से तय की गई कहानी और एक कोरियोग्राफ की गई एक्सरसाइज जैसी लग रही थी। मतलब जैसे नतीजा पहले से ही तय था, बस उसे सही साबित करने की कोशिश हो रही थी। तो एक मिनट, अगर केस में इतना दम नहीं था और ये सब बेबुनियाद था, तो पैसा कहां गया? कोई तो मनी ट्रेल होगा। स्रोत के मुताबिक एक मनी ट्रेल तो मिला, लेकिन उसकी दिशा थोड़ी अलग थी। इस केस के जो मुख्य सरकारी गवाह बने, शरद चंद्र रेड्डी, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के ठीक बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी को करोड़ों रुपए का चंदा दिया। तो इस पूरी 4 साल लंबी चली कानूनी और राजनीतिक लड़ाई का आखिर में नतीजा क्या निकला? इसका पॉलिटिकल असर क्या पड़ा? स्रोत के अनुसार कोर्ट में केस भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन राजनीति के मैदान में इसका असर दिख चुका था। फरवरी 2025 के दिल्ली चुनावों में 27 साल बाद बीजेपी 48 सीटों के साथ दिल्ली में सत्ता में वापस आ गई। आम आदमी पार्टी को मिली 22 सीटें। लेकिन रुकिए, असली कहानी तो वोट शेयर में छिपी है। इतने बड़े घोटाले के आरोप, सारी टॉप लीडरशिप की गिरफ्तारी और सालों के मीडिया ट्रायल के बाद भी बीजेपी और ऐप के वोट शेयर में फर्क सिर्फ 2% से भी कम का था। तो आखिर में स्रोत इस पूरे मामले को एक तरह का पॉलिटिकल प्लेबुक या एक टेम्पलेट बताता है। स्टेप 1, एजेंसियों से जांच शुरू करवाओ। स्टेप 2, मीडिया में एक नैरेटिव बनाओ। और स्टेप 3, कानूनी प्रक्रिया को इतना लंबा खींचो कि जब तक सच सामने आए तब तक चुनाव ही खत्म हो चुका हो। स्रोत इस पूरे विश्लेषण को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करता है। इस देश में असली बदलाव लाने के लिए बस एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। और ये बात हमारी संस्थाओं की मजबूती और उनके साहस पर एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ जाती है।